कैंसर करने वाले हैं कैंसर की। और ये कैंसर ना काफ़ी टफ लगता है बच्चों को, बट ये है नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी टफ लगता है। तो हम आज कैंसर करेंगे, ठीक है। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? देखो, अगर तुम्हारे एक सेल है, ठीक है, उसकी जगह 5 सेल आ जाएंगे, तो ये 5 सेल खाना भी तो लेंगे, एनर्जी भी तो, इनको खाना भी तो चाहिए होगा, इनको भी तो अपने प्रोसेसेस कंटिन्यू करने, तो इस बेचारे को खाना नहीं मिलेगा और इस करके डेथ हो जाती है, ठीक है। ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से होता है। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। अब क्या होता है? देखो, ये सेल्स हैं, अगर तुम्हारा ये सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये अगले वाले को ना एक वो दे देगा, मैसेज दे देगा कि अब डिवाइड नहीं करना है। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। ये जो कॉन्टैक्ट में है ना इसके सेल, वो अनकंट्रोल्ड उसको रोक लेगा, ठीक है। वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है। और ये कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होती है, ठीक है। अब ट्यूमर या नियोप्लाज्म क्या होता है? जब एक जुट्ठा हो जाता है ना सेल का, बहुत सारे, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है। बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं कैंसर में। तो एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मेलिग्नेंट होता है। बिनाइन होता है वो एक ही जगह पे रहता है। मान लो ब्रेस्ट कैंसर है तो वो ब्रेस्ट में ही रहेगा, तो तुम ब्रेस्ट हटा दो, है ना, तो इट्स लेस डेंजरस इसकी वजह से। बट मेलिग्नेंट क्या है? वो एक जगह से हर जगह फैलता रहता है, वाया ब्लड वेसल्स जो होती है ना बॉडी की, उससे फैलता रहता है, ठीक है। इस प्रोसेस को मेटास्टैसिस बोलते हैं। सेल्स फ्रॉम ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड एंड दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर, ठीक है। मतलब जो एक जगह पे ट्यूमर हुआ ब्रेस्ट में हुआ, तो वो तुम्हारे लिवर तक जाएगा, तुम्हारे मतलब बाकी ऑर्गन्स तक भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। इस मेटास्टैसिस मेलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी होती है और ये बहुत डेंजरस है क्योंकि तुम इतने पार्ट्स रिमूव नहीं कर सकते और ये बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। अब कैंसरस सेल टेलोमेरेज डोंट शॉर्टन, एपोप्टोसिस, सेल डेथ एब्सेंट। अब देखो, सेल ना एक टाइम के बाद मर जाता है, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। तो सेल डेथ, बट जो होता है ना कैंसरस सेल, वो मरते ही नहीं है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। टीलोमेरेज डोंट शॉर्टन। अब ना ये देखो, क्रोमोसोम है, ये इसके टीलोमर हैं, इसके आर्म्स, ठीक है। नॉर्मल सेल में ये छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, बट इसके ना कैंसरस सेल के छोटे नहीं होते, मतलब ये और डिवाइड करता रहता है जिसकी वजह से, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कैंसर, एक ल्यूकीमिया होता है, ब्लड कैंसर बोलते हैं जैसे, एक सार्कोमा होता है, कार्सिनोमा होता है। ये एक एक्टोडर्मल टिश्यू में होता है, ये मीजोडर्मल टिश्यू में होता है, ठीक है। अब कॉजेज़ ऑफ कैंसर, जो कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनसे कैंसर होता है, उन्हें कार्सिनोजेंस बोलते हैं। एक फिजिकल हो गए, ये रेडिएशन हो गए, आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन एक्स रेज, गामा रेज। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूवी रेज। तभी बोलते हैं सनस्क्रीन लगाया करो ताकि तुम्हें स्किन कैंसर ना हो, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है इससे। और उसके बाद केमिकल, तंबाकू, मस्टर्ड गैस, फिनाइल, सिगरेट, सूट, ये सारे केमिकल्स होते हैं, ये कंज्यूम करने से भी तुम्हें कैंसर हो जाता है, इसलिए सिगरेट वगैरह स्मोक नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनसे कैंसर होता है। दे हैव कार्सिनोजेंस इन देम, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल, ये तुम्हारे अंदर वायरसेस घुस जाते हैं, ये कुछ वायरसेस के नाम हैं, वैसे तो ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखे बट आई हैव मेंशन्ड देम, ठीक है। ये ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, ये घुस जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे होते हैं, तुम्हारी ऑनको जीन्स होती हैं, वो मतलब टर्न ऑन, मतलब कुछ जीन्स होती है तुम्हारे अंदर जो ऑफ रहती हैं बट वो ऑन हो जाती हैं, ठीक है। देखो, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये मतलब सेल की डिवीजन को रोकती है बट ये ऑफ हो जाएगी, और ऑन्कोजीन्स ऑन हो जाएंगी। प्रोटो ऑन्कोजीन्स गेट ऑन, ठीक है, ये सब है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होती हैं? जो इनएक्टिव ऑन्कोजीन्स होती है, ऑन्को मतलब कैंसर से रिलेटेड जीन्स होती है, वो वैसे तो ऑफ होती है बट एकदम से कैंसर होता है तो ऑन हो जाती है। बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। डिटेक्शन कैसे कर सकते हो कैंसर की? बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है? अगर तुम्हें लग रहा है किसी जगह का कैंसर है तो उसका थोड़ा सा पार्ट लेके उस टिश्यू को स्टडी करते हो, इसे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, मतलब टिश्यू की स्टडी, ठीक है। एक तो डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। एंडोस्कोपी ना बेसिकली एक ऐसा होता है, यहाँ पे कैमरा लगा होता है, ये वायर रॉड टाइप होता है और वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट ले सकते हो, बोन मैरो का टेस्ट हो सकता है, सीटी स्कैन की ना 3D इमेज बनती है एक्सरेज के थ्रू, और
और एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होती है। ये याद रखना कि इनकी मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होता है, सीटी स्कैन 3D इमेज बना के होता है, ठीक है। और अगर कैंसर है तो कैंसर के अगेंस्ट कोई भी डिजीज़ होती है बॉडी में तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बनती है। अगर कैंसर के अगेंस्ट एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी में है तो मतलब तुम्हें कैंसर है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं? सर्जरी कर सकते हो, रेडिएशन थेरेपी, मतलब कई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो तुम्हें मारे जाते हैं, उससे रेडिएशन थेरेपी होती है। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स ड्रग्स वगैरह दिया जाता है, उसे कीमोथेरेपी बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी। और अल्फ़ा इंटरफेरोन्स मतलब अल्फ़ा इंटरफेरोन्स क्या करते हैं? तुम्हारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर के। एक बारी NCERT आई रीड टू यू, तो तुम्हारा रिकैप भी हो जाएगा इस सब का, एंड तुम्हें NCERT भी हाँ कि हमने पढ़ ली है वो भी हो जाएगा। देखो, कैंसर इज़ द मोस्ट dreaded disease of human being and is major cause of death all over the globe. More than million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, ठीक है, its treatment and control have been some of the most intense area of research in the biology and medicine. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cells, there is breakdown of these regulatory mechanisms, मतलब सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, सेल डिवीजन वगैरह। Normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cell inhibits their uncontrolled growth. Cancer cells just appear to have lost this property, ठीक है। मतलब अगर दो सेल है तो ये वाला सेल अगर ये डिवाइड होता है तो दूसरा सेल रोक लेता है, वो आगे डिवीजन नहीं होने लगता, इसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। बट कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। As a result of this, cancer cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumor. बहुत सारे सेल्स का जुट्ठा बन जाता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। 2 types of tumors, benign and malignant. Benign tumors normally remain confined to the original location and do not spread to other parts of the body and cause little damage. The malignant tumors, on the other hand, are a mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cells. These grow very rapidly. प्रोलिफरेटिंग मतलब ये ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, मेटास्टासिस करके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे। ट्यूमर और नियोप्लाज्म और ट्यूमर सेम चीज़ होती है, ठीक है। इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग सेल्स एंड नॉर्मल टिश्यूज़, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व नॉर्मल सेल्स बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करेंगे और नॉर्मल सेल स्टार्व हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। सेल्स स्लॉट फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड, मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर में डिस्टेंट साइड रीच कर जाते हैं ये ट्यूमर वाले सेल्स ब्लड के थ्रू, एंड दूसरी जगह भी ट्यूमर कॉज करते हैं। एंड वेयर एवर दे गेट लॉज्ड इन द बॉडी, दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर, मतलब न्यू ट्यूमर दूसरी जगह स्टार्ट कर देंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टासिस, इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब मेटास्टासिस होता है कि ब्लड के वायर ट्रैवल कर लिया ट्यूमर ने, ठीक है। ये बहुत ख़तरनाक होता है। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, मेटास्टासिस शुरू हो गया, तो बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चे के, ठीक है। कॉजेज ऑफ कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इन कैंसरस सेल्स कैन may be induced by physical, chemical or biological agents. These agents are called carcinogens. जो कैंसर कॉजिंग करने वाले एजेंट्स होते हैं उन्हें कार्सिनोजेंस बोला जाता है। आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स रेज या फिर गामा रेज या फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज, ये DNA डैमेज करती है, लीडिंग टू ट्यूमर का फॉर्मेशन। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टबाको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। मतलब सिगरेट्स में जो तंबाकू वगैरह होता है उससे मेजर कॉज होता है लंग कैंसर का। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। इनमें वायरसेस होते हैं और उनके अंदर जीन्स होते हैं जिन्हें वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ठीक है। वायरस जो कैंसर कॉज करते हैं उन्हें ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं जिनके अंदर वायरल ऑन्कोजीन्स होती है। फर्दरमोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन हैव बीन identified when activated and thus could lead to oncogenic transformation of the cell. प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो नॉर्मली ऑफ रहती हैं वो सडनली जब कैंसर होता है तो ऑन हो जाती हैं। कैंसर की डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, बायोप्सी या हिस्टोपैथिकल स्टडी जिसमें थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं उससे भी हम स्टडी कर सकते हैं कि हाँ इस टिश्यू में है कि नहीं है कैंसर वाले सेल्स।
एंड ब्लड या बोन मैरो टेस्ट भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर, है ना। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शन एंड स्टेन एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर उसे एग्जामिन वगैरह करके उसका वो करते हैं। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है, मतलब टिश्यू की स्टडी बाय पैथोलॉजिस्ट। अब देखो रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरेज का यूज़ होता है, सीटी स्कैन जिसमें 3D वो बनते हैं, है ना, इमेजेस, एंड MRI के थ्रू जिसमें मैग्नेटिक उसके थ्रू बनते हैं। ये सारे भी यूज़ कर सकते हैं कैंसर को इंटरनल ऑर्गन्स में डिटेक्ट करने के लिए। हार्ट मतलब इंटरनल ऑर्गन जैसे लिवर या पैनक्रियाज में कैंसर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस एक्सरेज टू जनरेट अ 3D डायमेंशन। ये देखो CT, इसको CT की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस एक्सरेज टू जनरेट 3-dimensional image of the internal of an object. MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. ठीक है, ये सब MRI यूजेस मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करके तुम्हें बताती है कि लिविंग टिश्यू में कोई दिक्कत है, कैंसर वगैरह है कि नहीं। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, और कैंसर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है तो इसका भी मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में कैंसर है। कुछ बायोलॉजी की टेक्निक्स अप्लाई करके डिटेक्ट कर सकते हैं जीन्स इन इंडिविजुअल्स विच इनहेरिट ससेप्टिबिलिटी टू सर्टन आइडेंटिफिकेशन विच प्रीडिस्पोज टू सर्टन कैंसर मे बी हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। मतलब कुछ जीन्स होती है कैंसर की रिस्पॉन्सिबल जो हमारी इनहेरिडिटी मतलब हमें पास ऑन होती है हमारे एल्डर मतलब ओल्डर जनरेशन से, वो अगर हम पहले पता लगा लें तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हमें कैंसर ना हो। जैसे मतलब कुछ कार्सिनोजेंस हमें ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, ठीक है, जैसे तंबाकू वगैरह, हम इन सब से तो दूर रह ही सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यहाँ पे दे रखे हैं ना, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन्स डाल दिए। इन देखो दीज कॉमन फॉर ट्रीटमेंट आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर irradiated lethally, taking proper care of normal tissues surrounding the tumor areas, ठीक है। सेवरल मतलब ये सिर्फ ट्यूमर वाले सेल को हार्म करता है, बाकी को नहीं हार्म करता, इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेते हैं। सेवरल कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल्स, सम ऑफ दिस स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेयर लॉस, अनीमिया वगैरह कीमोथेरेपी के। Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. Tumor cells are shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers. ठीक है, तो इस ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स देते हैं, जैसे मतलब ट्यूमर सेल्स ना इम्यून सिस्टम काम नहीं करता कई ट्यूमर सेल्स पे, तो अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स दे के ना ये एक्टिवेट कर देता है इम्यून सिस्टम को, ताकि जो डिस्ट्रॉय कर पाए ट्यूमर को, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है कि हाँ अब तुम जाओ डिस्ट्रॉय करो ट्यूमर को। अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स ये काम करते हैं। आई होप तुम्हें कैंसर वाला पोर्शन समझ आ गया, अगर नहीं आया तो यू कैन वॉच इट अगेन, एंड अगर कोई डाउट्स हुए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज़ इन विच मैं सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स या हाई वेटेज टॉपिक्स कवर करूँगी, ठीक है। एंड इट विल बी शॉर्ट इन लाइक 5 to 10 minutes मैं आई कवर ऑल ऑफ दैट। तो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है ऐसे टॉपिक्स की जो टफ़ लगते हैं, जैसे जीन थेरेपी, BT कॉटन हो गया, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऐसे ऐसे करके। अब देखो हमने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कर लिया था हमारा, राइट, एंड देन वी हैव ऑल्सो डन हमारा कैंसर के, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम ये सारे टॉपिक्स करते जाएंगे।